देख लीजिए मौसम के बेरुखी से किसान कितने परेशान होते हैं और उसका नतीजा है कि जो फसल है वो चौपट होती है। अब बीते रात अहले सुबह कह सकते हैं अचानक मौसम के तेवर तल्ख हुए और बारिश हुई, तेज आंधी के साथ बारिश हुई है और जो धान की फसल लगी हुई थी पूरी तरह से खेत में गिर गई है। आप दिखा सकते हैं धान की फसल कैसे गिरी है, आप देख लीजिए कि कितनी, और ये लहलहा रही थी फसल। जो किसान थे काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, इसलिए कि पहले जो मौसम था मौसम के बेरुखी थी और मौसम के बेरुखी के बाद लोग किसी तरह से पटवन किए अपनी जमा पूंजी लगाकर, और इस बार धान उनको लग रहा था कि हमारी जो धान की फसल है काफ़ी बेहतर होगी, लेकिन अचानक मौसम ने करवट बदली और जिस तरह से ये रात में अहले सुबह जो मैं बात कर रहा था कि जो आंधी और बारिश आई तेज, उससे पूरी तरह से अभी हम पहुंचे हैं पटना मनेर का ये दियारा इलाका है, हाथी टोला गांव है, हाथी टोला में पहुंचे हैं और यहाँ पर कई किसान हैं, देखिए मायूस बैठे हैं खेत के किनारे। इनसे हम पूछना चाहते हैं, जी आप खेत के किनारे बैठे हैं, हमन के तो फसल बड़ा बढ़िया रहे, पैसा लगा के हम लोग उपजाए किसी तरह से खेत को सींचे, लेकिन आज हम लोगों को खाने के लिए जब अथी हुआ तो सब बर्बाद। आप नाम क्या है? नाम पड़ा मैंने हम कह रहे थे कि इससे कोई लाभ नहीं है, जैसे सेठ बड़ी है ना, इससे कोई लाभ नहीं, मैंने कोई लाभ नहीं है। खराब होने से अच्छा होने के चलते पानी बिल्कुल बंद है और हम लोग यही तरह से अपना खरीद कर पानी फसल जो चौपट हुआ है फसल आप चौपट देखिए हो गया हमारा है। पूरा धान फसल चौपट हो चौपट गया। है, धान चलिए हुआ, उधर गेहूं कैसे कैसे चौपट हो गया, वो आंधी बारिश से तूफान आंधी से हो क्या? अब कैसे होगा, अब होगा कैसे इसका क्या? भरपाई कैसे इसका होगा? भोगे हम लोग भोग रहे हैं, और भोगेंगे और मरेंगे। भरपाई अब सरकारें करेगा ना। कोई ध्यान नहीं देता। नहीं कोई यहाँ कुछ है, यहाँ किसान पर किसी का ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए क्या नाम है केवल आपका? वो लोग ऑफिस में बैठ करके अपना अपना महल बना करके ऐश मौज करते हैं। किसान पर कोई ध्यान नहीं। कोई ध्यान नहीं है। किसान का करते करते तो किसान का है कि आज तक यहाँ तक कि 400 पेंशन मिलती है, 400। अरे बुढ़ा हो गया, मालपुआ खियाते दूध खियाते फूल गोभी देते हुए तरह तरह के भोजन जुटाया। किसने जुटाया? किसान ने जुटाया है। और वो सब किसान के माने फजियत है कि बुढ़ा हो गया तो बैल के तरफ डरा दिया जाता है कि तो कमाएगा नहीं करेगा, मर जाओ, भूखे मर जाओ। खाने भर तो भोजन कम से कम देना चाहिए। वृद्धा पेंशन बढ़ती क्यों नहीं बढ़ती है? पेंशन किसान क्या करेंगे, आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या करते हैं, कड़ा कर मरते हैं, और क्या आत्महत्या कर कुछ कर भी लेते हैं, कुछ कर भी लेते हैं जिनको बर्दाश्त नहीं होता। क्या नाम हुआ? हमारा नाम है ओम प्रकाश सिंह। हमारे बीच से ओम प्रकाश जी, इनका कहना था कि देख लीजिए कि किसान पर राजनीति होती है और किसान के भरोसे सभी लोग रहते हैं। और खुद हमारे जो किसान की जो फसल से है वो लोग खुद अपने जो भी बेहतर चीज़ होती है करते हैं, लेकिन किसान पर कोई ध्यान नहीं होता है। किसान आत्महत्या आज तक कर रहे हैं। और किसान हैं जी, क्या कह रहे थे आप, क्या हुआ है फसल का नुकसान? फसल के पूरा देखिए ऐसे यही हाल है। अच्छा, उधर चलिए तो ये देखिए गिर गया है तो फिर कैसे होगा ये? होगा क्या? कुछ में कुछ होगा? अब कुछ नहीं होगा। क्या होगा? आधा होगा, आधा नहीं होगा। जो ऊपर है वही होगा। अच्छा, नीचे वाला क्या होगा? नीचे वाला सड़ जाएगा। तो फिर कैसे, ये जितना पैसा लगाए थे आप लोग का कहाँ से, अब कैसे भरपाई होगा? वाह महाराज, कैसे आप लोग समझिएगा ना, सरकार समझेगी ना इस बात को। मरेंगे हम लोग, तो सरकार ध्यान देती है? किसान मरेगा। वो ध्यान देती तो बातें क्या रहता। अच्छा, तो आप लोग का कैसे होगा फिर? ये जो कर्ज लिए और जो इसमें जो है फिर कैसे खाना कैसे चलेगा? अब उसी में हम मरेंगे चाहे खाएंगे। जब आधा होगा तो आधे में गुजर चलाएंगे, और क्या बात है बोलिए। और कोई देख भूखे रहेंगे, और क्या। और कोई नहीं मिलेगा तो उसी में ना गुजर करना है। तो फिर कर्ज लेंगे? हाँ तो कर्ज लेंगे नहीं। कर्ज ले तो आखिर कर्ज कितना बार आप लेंगे, कैसे भरपाई होगी? महाराज अब यहीं देखिए ना, अब उधर चलिए पूरा हम देख के आ रहे हैं, पूरा गंगा जी तक अच्छा, सब यही हाल है। हम 10,000 5,000 लगाते हैं अच्छा, कि चलिए हमारा होगा फसल, तब बाल बच्चेदार भोजन चलेगा। अच्छा, और जब यही गिर गया तो आप फसल चौपट होगी तो आप कैसे भोजन चलेगा? अब उसी में आधा होगा, आधा नहीं होगा। जब भूखे मरेंगे और क्या होगा बोलिए। चलिए, क्या नाम है आपका? राजेंद्र शाह। हमारे बीच से राजेंद्र जी, इनका कहना था कि कोई अब हमारे पास कुछ चारा ही नहीं है, कर्ज ले रहे हैं, कर्ज लेते जा रहे हैं। कर्ज लेके हम कभी लोग कभी बैंक से भी नहीं मिलती है, साहूकार से ही कर्ज लेना पड़ता है।
काफी महंगा होता है, लेकिन बावजूद जब हमारी फसल चौपट हो जाती है हाँ। फिर भी कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन हाँ। सरकार और सिस्टम कोई ध्यान नहीं देती कोई है। नहीं देता। सरकार जो है, पदाधिकारी हैं इतने सारे लगाए गए हैं, लेकिन वो सब केवल और केवल कागजों पर हैं। पटना से नवीन कुमार। देख लीजिए हमारे बीच और किसान हैं। जो मैं बात कर रहा था फसल चौपट होने की, बारिश से जो फसल चौपट हुई है, आंधी और बारिश आई थी अहले सुबह, और उसका नतीजा है कि देखिए धान की फसल खेतों में लगी थी, धान की फसल थी, मटर की फसल थे, काफ़ी बर्बाद हुई है। और सैकड़ों किसान, हाथी टोला का इलाका है, सैकड़ों किसान, कई किसान यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं, जी ये जो धान की फसल गिरी है कैसे? अचानक पानी रात में हुई आंधी पानी, और धान का जितना ही फसल हम लोग का था सब नुकसान हो गया है, सब पड़ गया है। हम लोग अपने कर्ज लेकर खेत का बुआई किए थे, आगे उम्मीद रखे थे कि हम लोग फसल अच्छा होगा, जो हम लोग बाल बच्चे तो का फसल तो अच्छी दिख ही रही है, जी। लेकिन अब गिर गई है। गिर गए है, तो हम लोग तो बहुत सब नुकसान हो गया है। तो अच्छा, ये नुकसान का फिर भरपाई कैसे होगा? भरपाई हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसका हमको सरकार से आग्रह है कि हमको मुआवजा दे सरकार। अच्छा, तो सरकार ध्यान नहीं देती है? देती है, क्या सरकार करती है? बिल्कुल इस मौका पर ध्यान नहीं देती है किसानों पर। यहाँ पर कृषि विभाग के कुछ पदाधिकारी नहीं हम लोग लोग रहते सहयोग हैं मिलता सारा। है, कुछ भी सहयोग नहीं मिलता है। तो लोग आए या नहीं आए? नहीं, अभी कोई भी नहीं आए हैं। अच्छा, तो आखिर कैसे होगा फिर इसका जो है, जो आप लोग हैं इतनी मेहनत करते हैं, अपनी जमा पूंजी लगाते हैं और फिर ये खेतों में लगाते हैं, तो फिर कैसे होगा? परिवार कैसे चलेंगे? परिवार का हम कर्जा वगैरह काट के परिवार को अपन चलाते हैं, चलाएंगे फिर। अच्छा, तो फिर ये जो फसल हो गया तो फिर कर्जा दोहरा फिर दोबारा कर्जा, हम लोग को लेना पड़ेगा फिर दूसरी फसल लगाने के लिए। गेहूँ बुआई के लिए। क्या क्या फसल नुकसान हुए हैं? फसल में मटर नुकसान हुआ है, धान नुकसान हुआ है। मटर का कितने कितने खेत में लगी थी? कितने एकड़ होंगे? करीब यहाँ तो बहुत, कम से कम 40 एकड़ में हमने फसल नुकसान हुआ है। अच्छा, सैकड़ों एकड़ हो जी, सकते हैं। जी, सैकड़ों एकड़ हो सकते हैं। अच्छा, तो इसमें पूरी तरह से जो पूरी फसल है तरह- पूरी बर्बाद हो गई है, कोई अब उम्मीद नहीं है फसल होने का। चलिए, हमारे बीच थे कुणाल जी। इनका कहना था कि जो सुबह जो बारिश आई थी, आंधी, तेज आंधी और बारिश आई थी, इस वजह से देख सकते हैं आपकी किस तरह से जो फसल का नुकसान हुआ है, लेकिन कोई देखने नहीं आते हैं। सरकार और सिस्टम की जो बात आप कर रहे हैं, कहीं हम लोग का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, और जिस वजह से जो हमारी पूंजी है, पूंजी भी नहीं निकल पाती है। हम लोग कर्ज लेकर सारा चीज़ करते हैं, अब परिवार कैसे चलेगा, ये बड़ा समस्या है। हमारे बीच है मुखिया जी यहाँ पर, इनसे हम पूछते हैं, जी ये इलाका है बड़ा अच्छा था, धान की फसल हम अभी आए हैं तो देखें लहलहा रही थी, लेकिन अब लोग किसान खासे परेशान हैं, क्या वजह हुआ? किसानों की जो हालात है वो रोने लायक भी नहीं लोग बच रहे हैं। हमारे पास सवेरे से कितने आदमी पहुँचे कि मुखिया जी हम लोगों को फसल बर्बाद हो गई, हम लोग कर्जा काट करके खेत की बुनाई किए थे, आशा था कि हमारे बाल बच्चों को दो पल की रोटी के लिए, अनाज के लिए, भोजन के लिए यह धान उपज हमारे लिए लाभदायक होगी। तो यह प्राकृतिक प्रकोप जो बर्बाद किया है, रातें आंधी और तूफान लेते हुए पानी हुई है, इस सैकड़ों हजारों किसानों की फसल बर्बाद कर दी है। यहाँ आप देख रहे हैं सामने आपके धान कितने बर्बाद हुए हैं। हमारे पंचायत में कितने लोग सवेरे से फ़ोन किए, भवानी टोला, इस्लामगंज, दाजवा टोला, मुजिद टोला, हाथी टोला के लोग, कि मुखिया जी कुछ उपाय कीजिए। लेकिन मैं मांग करता हूँ सरकार से, कृषि विभाग से, कि इन लोगों को इंक्वायरी करते हुए, जांच करते हुए इन लोगों की फसल की मुआवजा दें, ताकि कुछ कर्ज की भरपाई हो सके। और विशेष मैं क्या कह सकता हूँ, और क्या क्या फसल नुकसान हुए हैं? फसल में सबसे बड़ी तो आप धान देख रहे हैं, उसमें भी दलहन फसल लोग बुने थे, जैसे मटर है, मसूरी है, खेसारी है, ये दलहन लोग बोए थे, और वह दलहन फसल भी इन लोगों को मुंह के भरे गिरा दिया। हजार एकड़ में ज़मीन किसान लोग बता रहे थे कि कर्ज लेकर करते हैं खेती, आखिर कैसे भरपाई कैसे होगी? अब सरकार अब चला वो तो रो रहा है, उसकी भरपाई कौन करने वाला है? ये तो बेटा के मरने के जैसा उन लोगों को शोक पैदा हो गया। उनकी भरपाई सरकार तो कुछ आंख मूंद करके बैठी रहती है, कोई सुनती नहीं है, आती है, और उन्हीं लोगों को कुछ मुआवजा भी मिलता है जो रसीद वाले होते हैं। दिहाड़ा में बाप दादों के नाम से रसीद है, और रसीद अलग किए नहीं, उन लोगों को आज तक किसी हालांकि प्रकार का सरकार मुआवजा नहीं हमेशा मिलता है। घोषणा करती रहती है किसानों के फायदे के लिए। नहीं, बिल्कुल कागज पर, अच्छा, स्पॉट पर हम कभी नहीं देखते हैं। मुखिया होते हुए भी क्या हम बहुत दिन से सामाजिक कृषि विभाग की टीम भी यहाँ लगाई गई है? नहीं, कोई टीम देख लीजिए, कोई टीम आया हो तो कितने किसान हैं पूछ लीजिए, इन लोगों के क्या हालात है। बिहार में तो कृषि पर तो ध्यान ही नहीं सरकार की है, सिर्फ कागज पर है, और अच्छा। कुछ नहीं मैं कह सकता हूँ। हमारे यहाँ एक ट्यूबवेल बना हुआ है, अपने हाथ अपने पॉकेट से 60,000 रुपया लगा करके ट्यूबवेल बनाए, और आउटलेट के अभाव में खेतों में पानी नहीं मिल रही है। बंद है। सरकार कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं
कि हर एक खेत को पानी देंगे। हर एक खेत क्या, अब देख लीजिए कि मेरे यहाँ सैकड़ों हजारों बीघा जो खेत एकड़ ज़मीन है आपके सामने जो है। तो उस समय पटवन का भी बड़ा अभाव था। इसके पहले काफ़ी मौसम जो है कड़ा था, धूप कड़ी थी, तो पटवन को लेकर भी बड़ी समस्या हो रही थी। बहुत समस्या थी। निजी बोरिंगों से लोग 600 रुपये बीघा, 800 रुपये बीघा लोग खेत लेकर के पटाते हैं, और पटाने का परिणाम आप आंखों देख लीजिए कि क्या हो गई। ये लोग सभी किसान जो हैं मुंह के भारे गिरे हुए हैं। चलिए देख लीजिए, हमारे बीच से किता 74 मध्य पंचायत के मुखिया हैं लाल किशोर जी। इनका कहना है कि जिस तरह से तेज आंधी और बारिश आई थी अहले सुबह, उसका नतीजा है कि जो सैकड़ों एकड़ जो फसल लगी हुई थी धान की फसल, वो चौपट हो गई है और किसान अब बेचारे हैं। सरकार का कोई यहाँ ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री की घोषणा रहती हो केवल कागजों पर है। लेकिन एक और चीज़ है, किसान के सामने जो अंधेरा छाया है, अब किसान का एक ही भरोसा है, उनकी सरकार से ही उम्मीद टिकी है। पटना से नवीन कुमार।